जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर होगी। तो आज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता है। अगर इंटरमीडिएट के रिस्पेक्ट में बात करें तो वहाँ पे भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हुआ करते हैं। और इवन बीएससी में भी सबसे अच्छी बात ये होती है कि बीएससी में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मैं आज आपको बताऊंगा, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और वो क्वेश्चंस बताऊंगा जो कभी ना कभी एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं या फिर उनके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है और बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से आपको सॉल्व करना बताएंगे। देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जर्नल में हमारे पास कोई इस टाइप की इक्वेशन हुआ करती है। जैसे ये इक्वेशन लिखी होती है, इस टाइप की कोई इक्वेशन होगी या तो फिर इस टाइप की होगी। मैं अभी दोनों टाइप्स आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस टाइप की इक्वेशन की। तो ये टाइप की इक्वेशन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, dy/dx प्लस py = q। समझ में आया ना। तो p और q है वो कैसे फंक्शन है, x के फंक्शन है। जो यहाँ पे p और एक q लिखे हैं ये कैसे फंक्शन है, x के फंक्शन है। मतलब कहने का क्या मतलब है, जो यहाँ पे p होगा और यहाँ पे जो q होगा वो x का फंक्शन होगा। x का मतलब या तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, सेक हो गया, या तो आपका एल्जेब्रिक हो गया। एल्जेब्रिक कैसा होता है, x हो गया, y हो गया, ये एल्जेब्रिक होगा। या तो फिर आपका एक्सपोनेंशियल होगा। एक्सपोनेंशियल मतलब e⁻x वाला हो गया। तो कैसे होंगे, x के ही होंगे। यानी जैसे साइन x हो सकता है, x हो सकता है, e⁻x हो सकता है, e⁻tan−1x हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है जो p और यहाँ पे q होंगे इनकी जगह पे सिर्फ x का ही फंक्शन होगा, जिसमें x इन्वॉल्व होगा p और q के स्थान पे वो वाला फंक्शन आपका होगा। क्लियर है, ओके। तो अगर इस टाइप की आप इक्वेशन पता कर लेते हैं कि अगर आपकी कोई इक्वेशन इस टाइप की बन रही है, कैसी टाइप है ये, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी अगर बन रही है तो आप सबसे पहले उसमें काम एक करते हैं, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा करते हैं, जिसको IF से डिनोट करते हैं। ये लिखा हुआ है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका लिखा करते हैं। क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e⁻इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx, e⁻इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx। यानी यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा और उसका क्या कहते हैं इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास निकल आएगा। जब क्वेश्चन आपको कराएंगे तो ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे कि कैसे क्या x का फंक्शन होगा, कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा। अगर अभी आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन कराएंगे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो हाँ कहाँ पे पहुँचे थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आपका निकल गया उसका सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन में क्या लिखना है, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस आपको एक कांस्टेंट लगा देना है। ये आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, आप सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हुई। ये तो फर्स्ट टाइप का हो गया। अगर आपके पास यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x आपका कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तब तो आपको ये वाला काम करना है। दूसरा इसका जस्ट उल्टा होता है। अगर आपका x डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए और y x अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए और y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखें। ये इक्वेशन लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, dx/dy = p1x = q1। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है p1 और ये जो q1 होगा आर द फंक्शन ऑफ y। यानी जो p और q ये होंगे, ये वाले p और q जो होंगे ये y के फंक्शन होंगे। y का यानी वो वाला फंक्शन होगा जिसमें y इन्वॉल्व होगा। साइन y होगा, कॉस y होगा, e⁻y होगा, एल्जेब्रिक में y होगा, y स्क्वायर होगा, 1/y स्क्वायर होगा, या कुछ भी होगा जिसमें y आपका इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे क्या था, ये कैसे फंक्शन थे, x के फंक्शन थे। ये कैसे थे, x के फंक्शन थे जिसमें x इन्वॉल्व होता था। यहाँ पे क्या है, जस्ट उल्टा है। कैसे, किसके फंक्शन है, y के फंक्शन है। बात क्लियर हुई ना। तो इस कंडीशन में भी आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ P1 इंटू डी वाई हो जाता है। यहाँ पे क्या था, देखिए आपका dx था, इस कंडीशन में आपका यहाँ पे dx था और यहाँ पे आपका क्या हो गया, dy हो गया। यहाँ पे आपका बिल्कुल जस्ट उल्टा करना है इसका। फिर इस कंडीशन में भी आपको सोल्यूशन क्या लिखना है, x। देखिए यहाँ पे y था, यहाँ पे क्या था, देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर है वो आया, y आपका कैसा था, डिपेंडेंट वेरिएबल था, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाकी लिख दिया। तो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे जो आपका x है ये वाला कैसा है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये आ गया इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू Q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। यहाँ पे कैसा था, dx था, यहाँ पे dy हो गया। तो जस्ट उल्टा करना है। तो आई होप इतना डाटा आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चों की प्रॉब्लम ये रहती है, जैसे अभी इस समय लीनियर पढ़ा रहे हैं तब तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लीनियर से ही सॉल्व होगा, और लीनियर से किस वाली कंडीशन से सॉल्व होगा। बच्चों की प्रॉब्लम कहाँ पे रहती है, वो पहचान नहीं पाते हैं कि हमें ये वाली कंडीशन लगानी है या फिर ये वाली कंडीशन लगानी है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न बच्चों को इसी में रहती है, वो पहचान नहीं पाते हैं कि आखिरकार ये डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म से सॉल्व होगा या डी एक्स ओवर डी वाई की फॉर्म से सॉल्व होगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, एक ट्रिक बताऊँगा जिससे आप देख के बता देंगे कि ये डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म से यानी इससे सॉल्व होगा या फिर इससे सॉल्व होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होगा यहाँ पे, जैसे ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y 10x इक्वल टू साइन एक्स। तो ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में लिख के आ जाता है तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चों सोच में पड़ जाते हैं कि इस वाली कंडीशन से इसको सॉल्व करें या फिर इस वाली कंडीशन से सॉल्व करें। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है और आप देख के बता देंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कौन सी फॉर्म बनेगी, कौन सी फॉर्म का क्या मतलब है, ये वाली फॉर्म या फिर ये वाली फॉर्म। चलिए बताते हैं कैसे, देखते हैं। अब आप यहाँ पे ज़रा थोड़ी देर कंटिन्यू हो जाए मेरे साथ। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y 10x इक्वल टू साइन एक्स। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपके पास x के फंक्शन है, जो आपके पास x के फंक्शन है, जैसे ये साइन एक्स x का फंक्शन हो गया, ये 10y ये भी आपका x का फंक्शन हो गया। तो आपका जो फंक्शन ऑफ x है ये क्वेश्चन में 2 बार आ रहा है, और जो फंक्शन ऑफ आपका y है ये सिर्फ ये देखो 2y लिखा हुआ है, तो ये जो y है सिर्फ एक ही बार आया है। यानी इक्वेशन में जो सबसे कम बार आया होगा, क्या बताया, इक्वेशन में जो सबसे कम बार आया होगा। जैसे यहाँ पे x साइन x का फंक्शन हो, एक बार आ चुका, दूसरा भी x का ही फंक्शन है 10x, तो जो x के फंक्शन है ये 2 बार इक्वेशन में आए हैं। और ये आपका जो y लिखा हुआ है, ये जो y आपका लिखा हुआ है ये सिर्फ y का फंक्शन है और एक ही बार आया है। तो इक्वेशन इस y के लिए सॉल्व होगी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो इक्वेशन में सबसे कम बार आएगा, सबसे कम बार यानी आपका x का फंक्शन अगर एक बार आया होगा और y का फंक्शन 2 बार आया होगा तो आपकी इक्वेशन x के लिए सॉल्व होगी। और अगर आपका x के फंक्शन 2 बार आए होंगे और y का फंक्शन एक बार आया होगा तो आपकी इक्वेशन y के लिए सॉल्व होगी। ये बिल्कुल रामबाण है, आप कहीं पे भी लगा देना, आपका काम करेगा। अब आप ये नीचे वाले क्वेश्चन दोनों देख के बता सकते हैं कि आप इसमें इस वाले क्वेश्चन में ये वाली कंडीशन लगाएंगे या फिर ये वाली कंडीशन लगाएंगे। आप इसको देख के बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप ज़रा देखिए, जो x है ये एक बार आया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन लिखिए, x प्लस 2y³ ब्रैकेट क्लोज हो गया डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू y। तो ये भी y का फंक्शन है और a भी y का फंक्शन है, y 2 बार आया है और x आपका एक ही बार लिखा हुआ है, फंक्शन ऑफ x एक ही बार लिखा हुआ है। तो आपकी इक्वेशन x के लिए सॉल्व होगी। x के लिए मतलब क्या मतलब है कि इस वाली कंडीशन से इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन इस वाली कंडीशन से सॉल्व होगी। और नीचे वाला भी क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, 1 प्लस पाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई की पावर 10 इनवर्स y, और ये लिखा हुआ है डी वाई ओवर डी एक्स। अब आप देखिए
ये भी आपका y का फंक्शन है, और ये जो e की पावर 10 इनवर्स y, ये भी आपका y का ही फंक्शन है। यानी y का फंक्शन आपके पास इक्वेशन में 2 बार आया है, और x का जो फंक्शन है वो 1 बार आया है। तो ये भी इक्वेशन आपकी इसी के लिए सॉल्व हो जाएगी। यानी आप इक्वेशन देख के बता सकते हैं कि ये वाली कंडीशन लगेगी या फिर ये वाली कंडीशन लगेगी। और इतना अगर आपने बता दिया तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है। अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, यहाँ पे 1 या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन बताऊंगा आपको, और आप इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। बच्चों की प्रॉब्लम कहाँ पे रहती है, वो सबसे पहला काम वो पहचान ही नहीं पाते हैं कि लिए आपकी लीनियर बन रही है, और लीनियर भी पहचान लेते हैं। उसके बाद क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि वो ये नहीं समझ पाते हैं कि इक्वेशन को इसके लिए सॉल्व करें या फिर इसके लिए सॉल्व करें। तो आप क्वेश्चन देख के बता देंगे कि ये क्वेश्चन आपका इस वाली कंडीशन से सॉल्व होगा या फिर इस वाली कंडीशन से। यानी जिसका फंक्शन, जैसे x का फंक्शन अगर कम बार आया होगा तो इक्वेशन dx/dy की फॉर्म से सॉल्व होगी, और अगर y का फंक्शन 2 बार आया होगा तो इक्वेशन, समझ रहे हो ना। और एक क्वेश्चन आपके पास ऐसा भी है जिसमें x भी 1 बार आता है और y भी 1 बार आता है, तो मैं वो भी क्वेश्चन बताऊंगा। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है और उसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चनों की। तो यही जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपकी स्क्रीन पे, यही मैं आपको बताऊंगा। ओके, ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, dy/dx + 2y tan x = sin x। इतना क्वेश्चन हो गया, और इन्होंने दिया है गिवन डेट y = 0, x = π/3, x = π/3। सर ये क्या लिखा हुआ, ये इस क्वेश्चन में यूज़ होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखे हुए हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं लीनियर के, उसमें भी बताया था कि अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तब आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। तो ये कुछ इंटीग्रेशन के और टेक्नोमेट्रिक के और लॉग की कुछ प्रॉपर्टी लिखी हुई है। अगर ये आपको आती हैं तो आप ये क्वेश्चन लगा लेंगे। वैसे तो मैंने आपको लिख के बता दी है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इनको याद कर लें, बहुत ईजी है। चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, dy/dx we have dy/dx + 2y tan x = sin x। इतना आपके पास लिखा हुआ है। आपको पता लग गया कि ये कैसी इक्वेशन है, आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी कंडीशन सॉल्व होगी, पहली वाली कंडीशन से ये सॉल्व होगी, यानी dy/dx की फॉर्म से सॉल्व होगी। कैसे पता करा, क्योंकि फंक्शन ऑफ जो x है ये 2 बार आया हुआ है, और जो फंक्शन ऑफ y है आपका लिखा हुआ ये 1 बार आया हुआ है, और जिसका फंक्शन कम बार आता है इक्वेशन उसके लिए सॉल्व होगी। सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पे आपको इक्वेशन से कंपेयर करना है। सबसे पहले तो इक्वेशन आप कंपेयर करिए किससे, क्या इक्वेशन थी उसकी, dy/dx + py = q। ये इक्वेशन आपके पास, जर्नल इक्वेशन आपके पास ये लिखी हुई थी। तो यहाँ पे आप देखिए इस वाली इक्वेशन से इस वाली को कंपेयर करिए। तो यहाँ पे p की वैल्यू आपके पास कितनी लिखी हुई है, p की वैल्यू आपके पास कितनी लिखी हुई है 2, p की वैल्यू कितनी है 2 tan x, और q की वैल्यू कितनी है sin x। p और q आपको पता लग गया, तो आपको क्या लिखना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर p × dx। इंटीग्रेशन p की वैल्यू कितनी है 2 tan x × dx पहले से ही है, और ये dx हो जाएगा। तो e की पावर 2 इंटीग्रेशन ऑफ tan x × dx, tan x × dx, और tan x × dx का फार्मूला लिखा हुआ है log sec x। तो ये हो जाएगा e की पावर 2 log sec x। और log की प्रॉपर्टी होती है, ये जो log के आगे लिखा हुआ था ये कहाँ पे पावर में पहुँच जाएगा, तो ये e की पावर log sec² x हो जाएगा।
ये e की पावर log sec स्क्वायर x हो जाएगा, ये e की पावर log sec स्क्वायर x हो जाएगा। और e की पावर log x की वैल्यू x के बराबर होती है, तो इसी प्रकार e की पावर log sec स्क्वायर जो x होगा, जो sec स्क्वायर x होगा, ये sec स्क्वायर x के बराबर होगा। या ऐसे बोलें जो e की पावर log होता है इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी इसकी वैल्यू 1 लिख दो और जो आपके पास बचा वो ऐसा ही रहेगा। या आप ऐसा समझिए e की पावर जो log x होता है वो x के बराबर होता है, तो इसी की कंडीशन के हिसाब से e की पावर log sec स्क्वायर x किसके बराबर होगा, sec स्क्वायर x के बराबर होगा। तो ये आपका हो जाएगा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा आपका वो sec स्क्वायर x के बराबर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में पता लग गया। फिर हम उसके बाद क्या लिखते थे, सोल्यूशन लिखते थे। तो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, y था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस आपका c था। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, sec स्क्वायर x इक्वल टू q की वैल्यू कितनी थी आपकी, sin x लिख दिया, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना था, sec स्क्वायर x और dx प्लस आपका कांस्टेंट जुड़ा हुआ है। ठीक, आपको इसको सॉल्व करना है इधर, बाई sec स्क्वायर x इक्वल टू, अब ये आपका साइन लिखा हुआ है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये से आपका साइन x हो गया, इंटू sec स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं 1 cos स्क्वायर x इंटू dx प्लस आपका c। अब यहाँ से आपको क्या करना है, साइन x एक cos आपको इसके नीचे लिख लेना है, सॉरी ये cos x हो जाएगा, cos x, और एक आपका cos ऐसे ही रहेगा cos x। कोई इस पे इफेक्ट पड़ा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्या करा, एक cos स्क्वायर x को एक cos इसके नीचे लिख लिया और एक cos ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई करेगा ये फिर से cos स्क्वायर x बना लेगा, तो इधर आपका ये ऐसे रहेगा sec स्क्वायर x ही रहेगा। अब बाई sec स्क्वायर x इक्वल टू, अब ये साइन और अपान cos क्या हो जाता है, ये आपका हो जाएगा tan x और ये ऊपर जाएगा cos, तो ये हो जाएगा sec x dx प्लस c। अब इंटीग्रेशन में ये एक फार्मूला हुआ करता था, ये एक फार्मूला हुआ करता है, किसका हुआ करता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू sec x इंटू डी एक्स, ये देखो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x इंटू डी एक्स इक्वल टू sec x, ये आपका sec x का फार्मूला हुआ करता है, और बाई sec स्क्वायर x, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट क्यों बनाया, क्योंकि हमें अब कंडीशन भी दी हुई है। क्या हमारे पास उन्होंने कंडीशन दी थी, चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। कंडीशन उन्होंने हमें दी थी, जो हमारे पास y कैसा था, y इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू क्या था, π/3। आई होप ये कंडीशन दी थी उन्होंने। तो यानी उनका कहने का मतलब है कि आप जब इक्वेशन को सॉल्व कर दें, फिर उसमें आप y के स्थान पे 0 रख दें और x के स्थान पे आप π/3 रख दें, और ये जो c है इस c की वैल्यू पूछ रहे हैं, यानी इस c की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए कोई बात नहीं, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख रहे हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट ठीक है। तो बाई की जगह पे आपको क्या रखना है, 0 रखना है, और sec स्क्वायर π/3 इक्वल टू ये हो जाएगा sec π/3 प्लस आपका c, इधर तो ये 0 हो जाएगा इक्वल टू, अब sec π/3 कितना होता है, 2 होता है, प्लस c, तो c की वैल्यू यहाँ पे -2 आ गई। अब c की वैल्यू जब -2 आ गई तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। कैसा सोल्यूशन होगा, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सॉरी, c की वैल्यू आपको उठा के यहाँ पे रखनी है, इस वाली इक्वेशन में रखनी है आपको, ना कि इस वाली में। तो यहाँ पे जब c की वैल्यू रखेंगे तो बाई sec स्क्वायर x इक्वल टू sec x और एक कैसी है -2, ये आपका फाइनल आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट में भी कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, और बीएससी के भी रिस्पेक्ट में अगर इसको देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता है। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में एक क्वेश्चन बता दिया, और इसका दूसरा पार्ट प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं।
मैंने आपको दिया हुआ है, बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको उसमें बताए हैं। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, ऐसे ही आगे कंटिन्यूस वीडियोस आती रहेंगी। और अगर आपको इसका दूसरा पार्ट देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी है रिएक्टिव एजुकेशन, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये ऐसे वीडियोस आप देखते रहिए। और अगर वीडियोस अच्छी लगे तो उनको लाइक करना, शेयर करना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करना। ठीक है साहब, ओके।